और वहीं अब थोड़ी देर में महात्मा मंदिर में भारत जर्मनी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता शुरू होगी और इस बैठक में दोनों देश अपने रणनीतिक साझेदारी के 25 साल की प्रगति की समीक्षा करेंगे। आपको ये बता दें कि जर्मन चांसलर की 2 दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज रविवार रात सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही आज होने वाली मीटिंग में बातचीत का मुख्य फोकस व्यापार और निवेश, उन्नत तकनीक, शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर रहेगा। इसके साथ ही रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विज्ञान, नवाचार, अनुसंधान, हरित और सतत विकास, स्वच्छ ऊर्जा तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करेंगे दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल। अब देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य की तकनीक पर बात होगी। आप जानते हैं फ्यूचर को लेकर पूरा फोकस होता है जब ऐसी बैठकें होती हैं। 2024 में लॉन्च हुआ इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप। इसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। उपयोग और निर्यात की क्षमता को समर्थन इससे मिलेगा। मोदी मर्ज बातचीत में टेक्नोलॉजी सहयोग काफी ज्यादा अहम है। क्रिटिकल और उभरती तकनीकों पर साझेदारी बढ़ेगी। अब बात करते हैं डिफेंस डील पर। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, नजरें सबके इस पर बनी हुई हैं। तो देखिए किस तरीके से अगर हम एक तरफ हम बात कर रहे हैं जो डिप्लोमेटिक बातचीत होनी है, अब मोदी का जो डिप्लोमेटिक सिक्सर है ये क्या है ये भी आप समझ लीजिए। एक मुलाकात और 6 बड़े मैसेजेस से जाएंगे। वो कौन कौन से बड़े मैसेजेस हैं ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं, आपको बता रही हूं कि आखिर क्यों ये मुलाकात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप देखें, अमेरिकी टैरिफ के आगे झुकेगा नहीं भारत, मैसेज। अपनी इकोनॉमी का विस्तार जारी रखेगा भारत, बड़ा मैसेज। भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और तटस्थ है, बड़ा तीसरा मैसेज। पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों का संतुलन हम रखेंगे। भारत की विदेश नीति समानता और समावेश पर आधारित है। भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखता है। ये बड़े 5 मैसेज हैं। सबसे बड़ा संदेश किसको जाता है? अमेरिका को, कि आप कह लीजिए कि हम 50% तो वैसे ही आप टैरिफ लगा चुके हैं, अगर आप 500% लगाने की भी बात कर रहे हैं तो भी भारत आपके आगे नहीं झुकेगा। बाकी देशों के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, बेहतर रहेंगे, उस पर किसी भी तरीके का प्रेशराइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर कट एंड क्लियर एंड लाउड मैसेज यहां से दिया गया है। और देखिए किस तरीके से भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, तटस्थ है, हम किसी के प्रेशर में नहीं आते। पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों का संतुलन हम ऐसे ही रखेंगे जैसे है। और किस तरीके से जो हमारी विदेश नीति है वो समानता और समावेश पर आधारित है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ये मर्ज की मुलाकात है जर्मन चांसलर की, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इसका क्या बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। एक मुलाकात है लेकिन संदेश 6 बड़े हैं। और वो जो 6 बड़े संदेश हैं जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि आप समझिए, जब कोई विदेशी नेता सबसे पहले भारत आता है तो इसका पूरे वर्ल्ड में क्या मैसेज जाता है।